अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CS601 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन फाइंड करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सलूशन है ये आप लोगों ने 19 मई से पहले पहले जमा करवाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज अ कंपनी हैज़ 2 डिफरेंट नेटवर्क्स अंडर इट्स HR एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एक कंपनी है जिसके अंदर दो बेसिकली डिपार्टमेंट हैं, एक इनका HR डिपार्टमेंट है और एक इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। द HR डिपार्टमेंट हैज़ 10 computers connected to each other through a dedicated separate link, whereas the marketing department has 15 computers connected to each other through a central hub. बेसिकली इनके पास जो दो डिपार्टमेंट हैं HR और मार्केटिंग, इनमें HR डिपार्टमेंट के पास 10 कंप्यूटर्स हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास 15 कंप्यूटर्स हैं। अब ये जो HR वाले हैं इनके जो 10 कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसके जो कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ सेंट्रल हब की मदद से जुड़े हुए हैं। बोथ डिपार्टमेंट मेक फ्रीक्वेंट इंट्रा डिपार्टमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन डेली बेसिस। तो ये जो दोनों जो डिपार्टमेंट हैं ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ डेटा को बेसिकली शेयर करते हैं, कि एक अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी शेयर करते हैं और डिपार्टमेंट के बाहर एक दूसरे के साथ भी डेटा को शेयर करते हैं। कंसिडरिंग द अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके जवाबात जो हैं इस सिनेरियो को देखते हुए हम लोगों ने देने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली बता देना चाहता हूँ कितने किस्म की हमारी टिपोलॉजीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है मैश टिपोलॉजी। अच्छा, ये जो पहला जो हमारा जो सिनेरियो दिया गया था जिसमें बताया गया था कि HR डिपार्टमेंट के जो 10 कंप्यूटर हैं वो एक डेडिकेटेड सेपरेट लिंक के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो डेडिकेटेड सेपरेट लिंक है ये है क्या चीज़। इन मैश टिपोलॉजी ईच डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मैश टिपोलॉजी के अंदर बेसिकली जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं। When we say dedicated, it means that the link only carries data for two connected device only. तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो हमारा कंप्यूटर है वो दो कंप्यूटर्स के साथ एक टाइम में जुड़ रहा होता है। बेसिकली ये जो हमारी टोपोलॉजी है ये मैश टोपोलॉजी। अब देखें तो हमारा ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ एट अ टाइम और इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ और इस कंप्यूटर के साथ आपस के अंदर जुड़ा हुआ है। तो हर कंप्यूटर जो है वो दो कनेक्शन आपस के अंदर बनाता है। अच्छा, यहाँ पर जो टोपोलॉजीज़ दी गई हैं वो हैं फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके अंदर हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ सारे कनेक्शन बनाता है। जिस तरह ये हमारा पहला कंप्यूटर है तो ये हर कंप्यूटर के साथ आपस के अंदर जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर इस कंप्यूटर को देखें तो ये इस कंप्यूटर के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इन सारे कंप्यूटर्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो इनमें हर कंप्यूटर जो है वो उतने ही कंप्यूटर के साथ उतने ही लिंक के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर। तो मैश टोपोलॉजी में हर जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ दो डेडिकेटेड लिंक के थ्रू जुड़ा होता है। इसके बाद है जी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल हब होती है, उसके साथ हमारे कंप्यूटर्स आपस के अंदर जुड़े होते हैं। ये जो सेंट्रल हब है ये इसकी मिसाल आप वाईफाई के रोटर की ले सकते हैं कि जो वाईफाई है उसके साथ आपके मोबाइल्स, PC, लैपटॉप और हर चीज़ जो है वो जुड़ी होती है। तो ये जो हमारा जो वाईफाई है इसके साथ अगर हम लोग मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस जोड़ते हैं तो इसको हम लोग स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी कह सकते हैं। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर जो है वो दो के साथ जुड़ा होता है लेकिन वो आपस के अंदर मिलकर एक रिंग बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी कॉमन बस टोपोलॉजी। तो कॉमन बस टोपोलॉजी के अंदर एक लाइन होती है जिस लाइन के साथ हमारे कंप्यूटर जो हैं वो एक एक लिंक के साथ आपस के अंदर जुड़े होते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। उन्होंने हमें सिनेरियो दिया गया था कि टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन HR डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट के अंदर हमारी कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है? मैंने आप लोगों को बताया कि जब डेडिकेटेड लिंक की बात आती है तो डेडिकेटेड लिंक सिर्फ़ और सिर्फ मैश टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर दो
पॉइंट के साथ जुड़ा होता है, मतलब एक कंप्यूटर अपने दो बाकी कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या था कि वो कहता है कि एक सेंट्रल हब है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जो सेंट्रल हब है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टार टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर है वो स्टार टोपोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लिंक फॉर द नेटवर्क इन HR डिपार्टमेंट। अच्छा, जो HR डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैश टोपोलॉजी के अंदर हम लोगों ने अगर नंबर ऑफ़ लिंक्स को तलाश करना है तो वो किस तरह करेंगे, उसका फार्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो कंप्यूटर हमारे पास कितने थे, टोटल 10। अब 10 को हमने बाहर रख लिया और इसी तरह 10 को ही हमने अंदर रख लिया। तो 10-1 जो है ये हमारा 9 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 ये टोटल 90 हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 45 के इक्वल होगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ जो लिंक बनेंगे कि ये आपस के अंदर ये देखें ये सारे के सारे लिंक हैं। तो अगर इन लिंक्स को हम लोग अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो 45 आना चाहिए। तो HR डिपार्टमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ लिंक्स इस्तेमाल हुए हैं वो 45 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क विल बी फास्टर एफिशिएंट एंड रिलायबल। तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ तरीन जो और एफिशिएंट जो माना जाता है दोनों में स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी के अंदर वो मैश टोपोलॉजी है। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोग मिसाल के तौर पे अगर हमारी यहाँ से लाइन कट हो गई है तो ये जो कंप्यूटर है ये आगे इस तक हमारा जो डेटा है वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ये जो हमारी जो मैश टोपोलॉजी है अगर इसको यहाँ से हम लोग काट देते हैं तो ये जो मैश टोपोलॉजी के अंदर ये कंप्यूटर है इस तक डेटा इस कंप्यूटर के थ्रू आता रहेगा। लेकिन फिर लाइन इस तरह बन जाएगी कि ये कंप्यूटर पहले इसको फॉरवर्ड करेगा, फिर यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड होगा डेटा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है इसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है हमारा रिलायबल एक माना जाता है, जबकि हमारी जो स्टार टोपोलॉजी है ये इतनी रिलायबल नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमारा कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो है जी स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स 3 कॉलम्स। हमें एक टेबल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं, एक OSI लेयर, फीचर और करेक्ट मैपिंग। OSI लेयर और फीचर हमें दिए गए हैं, इन दोनों को हमने आपस के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसके सामने कौन सा करेक्ट वर्ड आना चाहिए और फिर जो लास्ट के अंदर हमारा है लास्ट के अंदर जो है करेक्ट हमने मैप करना है कि बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर के सामने हमारा कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो OSI लेयर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि OSI लेयर है क्या चीज़। OSI लेयर हमारी 7 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हमारा फिज़िकल है, सेकंड डेटा लिंक है, थर्ड नेटवर्क लेयर है, उसके बाद 4 ट्रांसपोर्ट, 5th जो है हमारी सेशन लेयर है, 6th जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर हमारी लास्ट लेयर है। तो होता क्या है कि पहले जो हमारी लेयर है इसके अंदर फ़िज़िकल कनेक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपकी केबल, वायर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये फ़िज़िकल लेयर के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक जो लेयर है इसके अंदर आपके एड्रेसिंग आ जाती है कि आपने जो पैगाम भिजवाना है उसको आप कोई ना कोई एड्रेस देते हो, मिसाल के तौर पे 957 या इस तरह का आप उसको एड्रेस देते हो कि कहाँ पर इस डेटा ने पहुँचना है, उस जगह का आप इसको एड्रेस देते हो। नेक्स्ट आ जाती है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो है इसके अंदर वो डिवाइस आ जाती है जिसकी मदद से आप लोगों ने डेटा को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भिजवाना होता है, मतलब जो राउटिंग डिवाइस है वो आ जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कनेक्शन बनाया जाता है। ये ना हो कि रास्ता कहीं से टूटा हुआ और हमारा जो पैगाम है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँच ना सके। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये एक डायलॉग बनाता है पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान, कि डायलॉग बॉक्स जो है वो ये ओपन करता है। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है
कि आपने अगर ए से पॉइंट बी की तरफ कोई पैगाम पहुंचाना है तो आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे, मतलब यहाँ से आपने इसको पैगाम को इनक्रिप्ट करेंगे और फिर पॉइंट बी तक पहुंचाएंगे, और पॉइंट बी पर जाकर ये फिर डिक्रिप्ट होगा। मतलब उसको से मुराद होती है कि आप इसको कोई पासवर्ड दे देंगे और फिर यहाँ पर जाकर उस पासवर्ड को खोल लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये आपकी ब्राउजिंग लेयर है, जहाँ पर आपके मैसेज को रीड किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो दिए गई थी OSI लेयर और फीचर लेयर, इन के दरमियान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि गलत आ रही है। तो सबसे पहले है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है ये हमारी अब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर होती है, तो हम लोग यहाँ पर इंक्रिप्शन को डाल देंगे। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारी ब्राउजिंग आ जाती है। जैसे ये HTTP है, तो HTTP आपने देखा होगा कि जो भी हम लोग कोई वेबसाइट एंटर करते हैं तो उससे पहले हम लोग HTTP का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी इंटरनेट ब्राउज़र आ जाएगा। नेक्स्ट है जी फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि तमाम की तमाम केबल्स, कनेक्टर, कनेक्शंस और इस तरह की जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपकी फ़िज़िकल लेयर के अंदर आ जाती हैं। तो नेटवर्क जो मीडिया है बेसिकली ये आपका फ़िज़िकल लेयर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो डेटा लिंक लेयर के अंदर बेसिकली आप लोगों का एड्रेस आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपने डेटा को पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ भिजवाना है तो उस डेटा को आप लोग एड्रेस देंगे कि भाई इस डेटा ने किस जगह के ऊपर जाके रिलीज़ होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा फिज़िकल एड्रेसिंग। नेक्स्ट आ जाएगा जी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है, नेटवर्क लेयर के अंदर आपका राउटर आ जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है कि नेटवर्क लेयर के अंदर बेसिकली आप लोगों की जो राउटिंग डिवाइसेस हैं जो कि डेटा को यहाँ से वहाँ तक पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचाएंगी वो आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सलूशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी समझ आ गई होगी। बहुत आसान सा सलूशन था। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके या मुझे मेल करके पूछ सकते हैं।